24 तक कोई डाउट? 21 से 24 तक, 24 और 21 एंड 24 करें स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 21। 21st क्वेश्चन है पी क्यू आर आर 3 गिवन पॉइंट्स। पॉइंट पी आपके पास है 1,0, क्यू है -1,0 एंड आर है 2,0। दीज आर 3 गिवन पॉइंट्स। देन द लोकस ऑफ एस, एस का लोकस फाइंड करना है, यानी एस को h, k लेना है। देन द लोकस ऑफ एच एस h, k satisfying the relation SQ² plus SR² is equals to 2SP² is। सॉल्व करें इसे। सॉल्व करने के लिए देखो ज्योमेट्रिकल कंडीशन तो दे ही दिए, हम इस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को यूज करना शुरू करेंगे। ज्योमेट्रिकल कंडीशन कैसे कि सारे डिस्टेंसेस SP, SQ, SR कैलकुलेट कर लिए जाएंगे। ठीक है, हम डिस्टेंस SP से स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट SP, SQ, SR को फाइंड करते हैं। सबसे पहले SQ डिस्टेंस की बात करेंगे। SQ डिस्टेंस का मतलब है h+1 का होल स्क्वायर प्लस k - 0 का स्क्वायर। नाउ दिस विल बी SR²। SR² का मतलब क्या लिखे, सॉरी प्लस SR² का मतलब SR, ये रहा h-2 का स्क्वायर और प्लस k - 0 का स्क्वायर। तो मैंने SQ² निकाल लिया, SR² भी लिख लिया है। नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स SP²। S और P के बीच का डिस्टेंस विल बी h-1 का स्क्वायर प्लस k²। बोलो ठीक है। इस पूरे इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो जरा देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या बनता है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड सारी सिमिलर टर्म्स को अगर मैं क्लब कर दूं तो आता है 2h² प्लस 2k² प्लस 2h - 4h। तो +2 और -4h मिलाकर बनेंगे -2h। जबकि राइट हैंड साइड आता है 2h² प्लस 2k² -4h प्लस 2 -4h प्लस 2। सही है। 2h², 2k² का टर्म कैंसिल हुआ। सारी सिमिलर टर्म्स को एक तरफ क्लब करने पर बना 2h इज इक्वल्स टू 2, यानी h इक्वल्स टू 1। h को x, k को y से रिप्लेस करने पर लोकस आता है x इक्वल्स टू 1, जो कि एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा एक स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन आंसर आया। अब बताइए 21 ठीक है। 24 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन इन दिस लाइन। किसने पूछा है ये सवाल? 24। किसी को दिक्कत है? 24 तुमने पूछा है। और रिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, इमेज कैसे फाइंड करते हैं? लाइन की इक्वेशन आपके पास है 4x - 2y -5 is 0। मुझे एक पॉइंट दिया है P ओरिजिन 0,0 में। मुझे इस लाइन का इमेज फाइंड करना है P', है ना। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले P' को हम कुछ अल्फा बीटा अज्यूम कर लेंगे। ठीक है। अब अल्फा बीटा में मुझे 2 रिलेशंस चाहिए तो मैं सवाल सॉल्व कर दूंगी, है ना। अल्फा बीटा में पहला रिलेशन क्या होगा कि स्लोप ऑफ P' इस लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। सही है क्या? इस लाइन का स्लोप है 4/2, दैट इज 2। P' का स्लोप होगा -1/2। है किसी को दिक्कत? अगर P' -1/2 है तो चलो लिख लेते हैं बीटा -0 upon अल्फा -0 is -1/2, दैट इज 2 बीटा विल बी इक्वल्स टू -अल्फा। ये है पहला रिलेशन। किसी को भी दिक्कत? अब आते हैं दूसरे रिलेशन पर। तो दूसरे रिलेशन के लिए अब मैं यूज करूंगी ये कॉन्सेप्ट कि P एंड P' का जो मिड पॉइंट होगा वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। तो P' का मिड पॉइंट M निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स होंगे α/2, β/2। सही है। α/2 का β/2 अगर कोऑर्डिनेट्स है तो ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी आ जाएगा 4 टाइम्स α/2
-2 टाइम्स बीटा बाय 2 -5 इज 0। ठीक है, मेरे ख्याल से दूसरा रिलेशन अब आप लिख सकते हो, 2 अल्फा माइनस बीटा -5 इज 0। इन दो रिलेशन 1 और 2 को सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल लो। ठीक है, चलिए अप टू 24 अब बताएंगे। किसी को और कोई दिक्कत? 24 तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? 29 तक आ जाइए। अप टू क्वेश्चन नंबर 29 पहुंच जाइए। 29 अप टू 29 के अलावा और कोई डाउट तो नहीं है? 25 और 29 और बोलो 27, 25, 27 और 29। 25, 27, 29 करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू करते हैं। द लाइन P plus 2Q into X, the line P plus 2Q into X plus P minus 3Q into Y is equals to P minus Q for different values of P and Q passes through a fixed point whose coordinates are। P and Q की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये लाइन कौन से फिक्स पॉइंट से पास हो रही है हमें फाइंड करना है। तो मैंने कहा चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सभी P की टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 प्लस सभी Q की टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y और Q इस साइड उठकर आएगा तो बनेगा +1 इक्वल्स टू 0। सही है, पूरी इक्वेशन को P से डिवाइड कर दिया मैंने। P एंड Q कुछ कांस्टेंट्स है जो वेरी कर रहे हैं। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ Q एंड P मैंने Q बाय P का नाम रख लिया लैम्डा, यानी क्या ये लाइन L1 प्लस लैम्डा L2 का फॉर्म ले चुकी है, तो हमेशा फिक्स पॉइंट से पास होगी। और वो फिक्स पॉइंट कैसे मिलेगा आपको? L1 एंड L2 लाइंस को सॉल्व करके पढ़ेंगे कंप्लीट हो। तो 25th क्वेश्चन अब हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ रही हूं अब मैं। ठीक है, आप 25th नोट डाउन कर लो और फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पर। करें स्टार्ट 27th क्वेश्चन। कह रहा है द बेस BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट P, Q। आप यहाँ रख दीजिए, मैं अनाउंस कर दूंगी। इसी क्लास के लिए सिर्फ अनाउंसमेंट। द बेस BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट P, Q एंड द इक्वेशन ऑफ साइड AB एंड AC आर गिवन। द इक्वेशन ऑफ द मीडियन, ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC और ट्राइंगल ABC में मुझे BC का मिड पॉइंट दिया हुआ है ना। द बेस BC ऑफ ट्राइंगल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट P, Q। मैंने मिड पॉइंट का नाम M रख लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स P, Q ले लिए। एंड द इक्वेशन टू द साइड AB एंड AC आर, AB एंड AC की इक्वेशंस क्या क्या है? Px प्लस Qy इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस लाइन इज Qx प्लस Py इज इक्वल्स टू 1। आगे ये दो लाइन्स फॉर दीज टू लाइन्स। अब मुझे कहा गया है कि अब आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मीडियन बताना है थ्रू द वर्टेक्स A। वर्टेक्स A से पास होने वाले मीडियन का इक्वेशन निकालना है। तो बहुत आसान है, मुझे एक ऐसी लाइन लिखनी है जो पॉइंट A से पास होती है और M पॉइंट से गुजरती है। A पॉइंट से पास होने वाली किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हो? Px प्लस Qy माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स Qx प्लस Py माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। और साथ में अब लैम्डा फाइंड करना है, तो ये लाइन कौन से पॉइंट से गुजर रही है? P, Q। P, Q इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप P, Q के कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट करो और लैम्डा निकाल लो। कर लेंगे कंप्लीट। लैम्डा निकल गया तो पुट करिए लैम्डा की वैल्यू और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, आप ऑल्टरनेटिवली ऐसे नहीं करना चाहते हैं कि हम L1 प्लस लैम्डा L2 नहीं लिखेंगे तो मत लिखे। ऑल्टरनेटिवली इसे ऐसे सॉल्व कर लीजिए कि पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, निकाल सकते हैं। दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है।
दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए निकाल दिया। अब मुझे ए और एम को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म में लिखनी है, लिख देंगे। सही है ना? तो कैसे भी सॉल्व कर लो, बस उसमें ये है कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, इसमें लैम्डा फाइंड करना होगा। ठीक है, कोई भी मेथड यूज कर लीजिए। तो 27 अब खत्म। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। Twenty-ninth question, image of the pair of lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 by the line mirror y equals to 0। ये line mirror y equals to 0 कौन सा मिरर है? एक्स एक्सिस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज दो लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन ये हैं, तो अब आपको क्या करना है, इन लाइन मिरर्स इस लाइन मिरर में इन पेयर ऑफ लाइंस का इमेज फाइंड करना है और इमेज भी कंबाइंड फॉर्म में लिखना है ना। यानी इस लाइन की जो इमेज होगी वो ये येलो लाइन होगी, ठीक है, इसके लिए। और इस सेकेंड लाइन का मिरर इमेज हमारे पास ये आ जाएगा। 1 और 2 का कंबाइंड फॉर्म दिया गया है, मुझे 3 और 4 का कंबाइंड फॉर्म लिखना है। यानी इन दोनों इमेजेस को देखकर, इसकी इमेज को देखकर हम सीधे ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो इमेज भी ओरिजिन से पास होगा। साथ में अगर ये लाइन इंक्लिनेशन थीटा बना रही है तो इसका इंक्लिनेशन कितना होगा, माइनस थीटा, है ना। मतलब थीटा नेगेटिव नहीं होता है, बट हाँ ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो इसका इस लाइन का इंक्लिनेशन थीटा होने की वजह से स्लोप था tan थीटा, तो फिर इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस tan थीटा, है ना। यानी इसका स्लोप अगर m है, m1 है, तो इसका स्लोप विल बी माइनस m1। बोलो कोई दिक्कत? यानी अब आप एक चीज ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर कभी भी किसी लाइन का एक्स एक्सिस में इमेज लिया तो उस लाइन का स्लोप माइनस टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। उस लाइन का स्लोप क्या बन जाएगा, माइनस टाइम्स। तो इसका स्लोप m1 लिया, इसका माइनस m1। अब मैं सॉल्व कैसे करूंगी? सिमिलरली देखो, इसका स्लोप m2 लिया तो इसका क्या होगा, माइनस m2। सॉल्व करने के लिए मैं ये मानूंगी कि इस इक्वेशन ने जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट किया है वो है y माइनस m1x एंड y माइनस m2x, ठीक है। मगर इन दोनों ही लाइंस के स्लोप्स में क्या रिलेशन होगा? सबसे पहले स्लोप्स का सम याद है ना हमें, माइनस 2h बाय b आएगा एंड प्रोडक्ट m1 m2 कितना आएगा, a बाय b। m1 और m2 में ये रिलेशन रहता है। क्वेश्चन का इन दोनों लाइंस के इन दोनों लाइंस के इमेज का कंबाइंड फॉर्म बताओ। इनका ठीक है, मैं दोनों लाइंस के इमेज को लिखती हूँ। पहली लाइन की इमेज ओरिजिन से पास होगी और उसका स्लोप बन जाएगा माइनस m1, यानी मैंने m1 की जगह लिख दिया माइनस m1, चलेगा। ये इस लाइन की इमेज तैयार हो गई। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत? तो फिर इस लाइन की इमेज बताओ क्या होगी, y प्लस m2x, यही होगी इस लाइन की इमेज। प्रोडक्ट कितना आएगा, 0, मतलब हम कंबाइंड फॉर्म लिख रहे हैं। इस कंबाइंड फॉर्म में मेरा आंसर आया y स्क्वायर प्लस xy, कॉमन तो बचा m1 प्लस m2, एंड देन वी हैव द टर्म m1 m2 इंटू x स्क्वायर इज 0। बोलो कोई दिक्कत? क्या अब हम m1 प्लस m2 और m1 m2 वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं? तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर जाकर पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। बस अब कंप्लीट कर लीजिएगा। तो 29 तक अब कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, कोई प्रॉब्लम? बस अब हम पहले चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे।